नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से जिस बारिश का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब आखिरकार उसका असर दिखाई देने लगा है। आसमान में छाए घने बादल, बढ़ती नमी और मौसम विभाग की ताज़ा चेतावनी साफ संकेत दे रही है कि प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी ताकत के साथ सक्रिय होने जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में बना मजबूत निम्न दबाव का क्षेत्र अब उत्तर प्रदेश के मौसम को तेजी से प्रभावित कर रहा है। यही वजह है कि आज प्रदेश के 35 से ज्यादा जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुछ जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है। ऐसे में अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आने वाले 24 से 48 घंटे आपके जिले का मौसम पूरी तरह बदल सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ा बदलाव पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जैसे जिलों में भारी बारिश की पूरी संभावना है। इन इलाकों के लिए मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। यानी केवल बारिश ही नहीं बल्कि तेज बिजली चमकने और आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा बना रहेगा। ऐसे में खेतों में काम कर रहे किसानों, खुले मैदान में मौजूद लोगों और लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां पिछले कुछ दिनों से लगातार उमस और गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा रही थी। कई बार बादल आए लेकिन बिना बरसे लौट गए। अब मौसम विभाग का कहना है कि आज लखनऊ में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना काफी मजबूत है। केवल लखनऊ ही नहीं बल्कि सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, हरदोई, कानपुर नगर, कानपुर देहात और आसपास के इलाकों में भी मौसम अचानक करवट ले सकता है। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं। पूर्वांचल के जिलों में मौसम और ज्यादा सक्रिय रहने वाला है। वाराणसी, संत रविदास नगर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में बादलों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन इलाकों में दिन के साथ साथ शाम और रात के समय भी कई दौर की बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में अच्छी गिरावट आएगी और कई दिनों से बनी उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलने लगेगी। दक्षिणी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के जिलों में भी मौसम का रुख बदलने लगा है। चित्रकूट, बांदा, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर और आसपास के इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान लगाया गया है। इन क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार सामान्य से ऊपर बना हुआ था। बांदा और झांसी जैसे जिलों में अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था, जिससे दिन भर लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। अब अगर अनुमान के अनुसार अच्छी बारिश होती है तो तापमान में कई डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बहुत भारी बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और मैनपुरी जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं। यहां मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कहीं कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पूरे बदलाव की सबसे बड़ी वजह बंगाल की खाड़ी में बना मजबूत कम दबाव का क्षेत्र है। यही सिस्टम लगातार नमी को उत्तर भारत की ओर खींच रहा है। इसके साथ मानसून ट्रफ भी उत्तर प्रदेश के अनुकूल स्थिति में आने लगी है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से जो मानसून कमजोर दिखाई दे रहा था, अब वो फिर से सक्रिय होने लगा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज से शुरू होने वाला ये बारिश का दौर अगले कई दिनों तक अलग अलग जिलों में जारी रह सकता है। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कई जिलों में पहले ही अच्छी बारिश दर्ज की जा चुकी है।
लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा 62.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा महाराजगंज में 32 मिलीमीटर, बाराबंकी में 28 मिलीमीटर, आगरा में 22.6 मिलीमीटर और लखनऊ में 18 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। ये संकेत है कि धीरे धीरे बारिश का दायरा बढ़ रहा है और आने वाले समय में प्रदेश के और अधिक जिले इसकी चपेट में आ सकते हैं। लेकिन राहत के साथ खतरा भी मौजूद है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि जहां तेज बारिश होगी वहां आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। इसलिए बारिश शुरू होते ही पेड़ों के नीचे खड़े होने, खुले मैदान में रुकने या बिजली के खंभों के पास जाने से बचना बेहद जरूरी है। तेज हवा के दौरान कमजोर दीवारों, पुराने पेड़ों और बड़े होर्डिंग्स से भी दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। सबसे अच्छी खबर किसानों के लिए है। धान की रोपाई, मक्का और बाजरा जैसी दूसरी खरीफ फसलों के लिए जिस अच्छी बारिश का इंतजार किया जा रहा था, अब उसके पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। अगर अगले कुछ दिनों तक इसी तरह बारिश होती रही तो खेतों में पर्याप्त नमी पहुंचेगी और फसलों की स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर हो सकती है। यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में भी लोग अब आसमान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि मानसून की ये वापसी खेती के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बारिश का ये नया दौर केवल 1-2 दिन का नहीं माना जा रहा है। मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार 17 जुलाई से लेकर आने वाले लगभग 6 दिनों तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की गतिविधियां लगातार बनी रह सकती हैं। लेकिन हर जिले में एक जैसी बारिश नहीं होगी। कहीं लगातार मध्यम बारिश देखने को मिलेगी तो कहीं कुछ ही घंटों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। यही वजह है कि मौसम विभाग लगातार लोगों से ताज़ा अपडेट पर नज़र बनाए रखने की अपील कर रहा है। सबसे ज्यादा नज़र पूर्वी उत्तर प्रदेश पर रहेगी। वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में बादलों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन इलाकों में दिन के साथ साथ शाम और रात के समय भी कई दौर की बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में अच्छी गिरावट आएगी और कई दिनों से बनी उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलने लगेगी। तराई क्षेत्र में भी मौसम पूरी तरह बदलने के संकेत हैं। लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोंडा जैसे जिलों में पहले से ही नमी काफी ज्यादा बनी हुई है। अब बंगाल की खाड़ी से आने वाली नई नमी इन इलाकों में बारिश को और मजबूत कर सकती है। यही कारण है कि मौसम विभाग ने इन जिलों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। यदि लगातार कई घंटे बारिश होती है तो छोटे नदी नाले और निचले इलाके जल्दी बाढ़ सकते हैं। मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, हरदोई, कानपुर नगर, कानपुर देहात, हरदोई और फतेहपुर जैसे जिलों में भी मौसम धीरे धीरे सक्रिय होगा। यहाँ पहले बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, उसके बाद गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो सकती है। कई स्थानों पर शाम और रात के समय अच्छी बरसात होने के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इन जिलों में भी बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश का असर थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वहां मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, आगरा, मथुरा और अलीगढ़ जैसे जिलों में भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। अगले 1-2 दिनों में यही सिस्टम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी ज्यादा प्रभावित कर सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहा है। यही सिस्टम मानसून को नई ऊर्जा दे रहा है। इसके साथ मानसून ट्रफ भी उत्तर प्रदेश के अनुकूल स्थिति में आने लगी है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से जो मानसून कमजोर दिखाई दे रहा था, अब वो फिर से सक्रिय होने लगा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज से शुरू होने वाला ये बारिश का दौर अगले कई दिनों तक अलग अलग जिलों में जारी रह सकता है। तापमान की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में जहां कई जिलों में अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वहीं अब बारिश शुरू होने के बाद इसमें अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जिन इलाकों में लगातार बारिश होगी वहां तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ सकता है। इससे दिन भर बनी रहने वाली चिपचिपी उमस और गर्म हवाओं से लोगों को राहत मिलेगी। खासकर रात का मौसम पहले की तुलना में काफी सुहावना हो सकता है। हालांकि राहत के साथ खतरे को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि जहां तेज बारिश होगी वहां मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली का खतरा भी बना रहेगा। बिजली गिरने की घटनाएं अचानक होती हैं, इसलिए बारिश के दौरान खेतों में काम करने से बचें। खुले मैदान, ऊंचे पेड़, बिजली के खंभे और लोहे की संरचनाओं से दूरी बनाए रखें।
अगर तेज गर्जना सुनाई दे तो तुरंत किसी मजबूत इमारत के अंदर चले जाएं। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए भी अगले कुछ दिन आसान नहीं रहने वाले। तेज बारिश के कारण कई जगह जल भराव, ट्रैफिक जाम और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। नालों के आसपास रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। अगर लगातार कई घंटे बारिश होती है तो रास्तों पर पानी भर सकता है और यातायात भी प्रभावित हो सकता है। किसानों के लिए ये मौसम किसी राहत से कम नहीं माना जा रहा है। धान की रोपाई, मक्का, बाजरा और दूसरी खरीफ फसलों के लिए ये बारिश बेहद जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से बारिश रुकने के कारण खेतों में नमी कम हो गई थी, लेकिन अब अगर अनुमान के अनुसार अच्छी वर्षा होती है तो खेती की रफ्तार फिर तेज हो जाएगी। ग्रामीण इलाकों में भी लोग इस बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यही पानी आने वाले पूरे कृषि सीजन की दिशा तय करेगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का मौसम अब तेजी से करवट ले रहा है। जिन जिलों में अभी उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, वहां भी जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन साथ ही भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने के खतरे को देखते हुए सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी होगा। आने वाले कुछ दिन पूरे प्रदेश के मौसम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और मानसून एक बार फिर अपने पूरे रंग में दिखाई दे सकता है।